जय माता दी सखियों, आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं हर बार आप सभी के लिए कोई ना कोई कथा भी लेकर आती हूँ, जब भी कोई व्रत होता है, कोई पूजन होता है। और अब तो हमारे माता जी के नवरात्रे हैं, हम सब करेंगे माँ शक्ति की पूजा, माँ शक्ति की आराधना नवरात्रि में। तो आज से ये प्रारंभ हो रहे हैं और आज है पहला दिन, यानी कि माँ शैलपुत्री का दिन। तो माँ शैलपुत्री की हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े मंत्र होते हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा मंत्र बताती हूँ जिसका उच्चारण करके आप माँ का आवाहन कर सकती हैं। वो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके अलावा एक मंत्र और भी है, वो कुछ यूं है कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। तो ये मंत्र जो हैं आप अपने बच्चों को भी सिखा सकती हैं। आपके बच्चे भी छोटे छोटे मंत्र हैं तो इन्हें याद कर सकते हैं और माँ शैलपुत्री की पूजा कर सकते हैं। और एक खास बात माँ शैलपुत्री के विषय में ये है कि उन्हें सफ़ेद रंग बहुत पसंद है। तो आप जब उनका पूजन करती हैं तो आप सफ़ेद वस्त्र धारण कर सकते हैं, आप सफ़ेद पुष्प माँ को चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद रंग की मिठाई, बर्फ़ी, पेड़े आप माँ को भोग लगा सकते हैं। और बहुत अच्छा होगा अगर आप गाय के दूध से बनी हुई मिठाई का प्रयोग करें और माँ को उसका भोग लगाएं। इसके अलावा आपको बता दें कि माँ शैलपुत्री का जो मंदिर है वो बनारस में बना हुआ है और वहाँ पर माथा टेकने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा माँ शैलपुत्री, जैसा कि उनके नाम से स्पष्ट होता है, शैल एक अडिग रहने का संदेश देती हैं। व्यक्ति अपने जीवन में निराश न हो, उसको मजबूती प्रदान करती हैं। तो जो व्यक्ति भी माँ शैलपुत्री की आराधना करते हैं वो अपने जीवन में बहुत मजबूत हो जाते हैं, वो परिस्थितियों से घबराते नहीं हैं और उनके जो निर्णय होते हैं वो भी बहुत अडिग होते हैं, बहुत दृढ़ होते हैं। और आइए आपको सुनाती हूँ अब मैं माँ शैलपुत्री की कथा। माँ शैलपुत्री की कथा कुछ इस प्रकार है कि जो माता सती थी, यानी कि जो राजा दक्ष की पुत्री थी सती माता, जिन्होंने बहुत ही तप से प्रभु भोलेनाथ जी को प्राप्त किया था, उनको पति रूप में पाया था। तो जब वो उनके साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगी तो आप सभी को ये बात पता होगी कि एक बार राजा दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था और उस यज्ञ के आयोजन में ही उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया था, पूरे विश्व के जो महान लोग हैं उनको बुलाया था। लेकिन उन्होंने, क्योंकि वो भोलेनाथ जी को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने माता सती को और महादेव जी को नहीं बुलाया था, उनको निमंत्रण नहीं दिया था। लेकिन माता सती, क्योंकि वो राजा दक्ष की पुत्री थी, तो उन्हें पिता का मोह था और वो अपने पिता के पास जाना चाहती थी। वो उस उत्सव में शामिल होना चाहती थी, उस यज्ञ में शामिल होना चाहती थी। इसलिए उन्होंने भगवान भोलेनाथ जी से कहा कि भोलेनाथ जी, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं भी अपने पिता के घर जाकर इस यज्ञ में शामिल हो जाऊं। तो भोलेनाथ जी ने उन्हें बहुत मना किया कि सती, बिना बुलाए हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। किंतु माता सती ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कहीं नहीं जा सकते, लेकिन अपने पिता के घर तो जा सकते हैं। और इसलिए वो अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ चली गई थी। लेकिन वहाँ जाने पर उन्हें तिरस्कार का सामना करना पड़ा। उनके पिता ने भी उनसे अच्छे से बात नहीं की। उनकी जो बहनें थीं, उनके जो अन्य रिश्तेदार थे, उन्होंने उनसे अच्छे से बात नहीं की। सिर्फ उनकी जो माता थी, उन्होंने उनसे प्रेम से बात की। और जब सती माता ने देखा कि वहाँ पर सब लोग उनके साथ ऐसा रूखा व्यवहार कर रहे हैं तो उन्हें बहुत दुख हुआ। और राजा दक्ष ने जब महादेव जी के लिए बुरा भला कहा तो माता सती बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाई और उन्होंने कहा कि अब ये यज्ञ ही मैं पूरा नहीं होने दूंगी। माता सती उस हवन कुंड में कूद पड़ी और उन्होंने अपनी जान दे दी। इस प्रकार माता सती और महादेव का साथ छूट गया। लेकिन ये साथ जन्म जन्मांतर का होता है, इसलिए अगले जन्म में माता सती ने शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया, यानी कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया, जिसे शैलपुत्री भी कहा गया, जिन्हें हम पार्वती के नाम से भी जानते हैं। माता पार्वती की कथा आप सभी को विदित है कि किस प्रकार उन्होंने जप तप पूजा पाठ व्रत करके उपवास करके महादेव भगवान जी को पाया था। सखियों, ये है माता शैलपुत्री की कथा, जो हमने भी कहीं से सुनी है, कहीं से पढ़ी है।
तो जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है, वो हम आप तक पहुँचाते हैं। और अगर आपको भी कोई अच्छी सी कथा और अच्छी सी बात मालूम हो माता शैलपुत्री के विषय में, तो आप हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा। माँ भगवती आप सब पर कृपा करें, माँ शैलपुत्री आप सब पर कृपा करें, आपका मंगल करें, आपका सुमंगल करें, आपको सुख, शांति, वैभव, आरोग्य दें। इसी मंगल कामना के साथ जय माता।